अमेरिका द्वारा ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेट दिया गया है। क्या वास्तव में अमेरिका कुछ ऐसा कर सकता है जो ईरान को इस युद्ध में हारने के लिए मजबूर कर सकता है? आज हम इस विषय पे चर्चा करते हैं थोड़ी देर के लिए। ये देखते हैं कि एक डिफेंस एक्सपर्ट की तरह कैसे क्या कुछ ऐसा प्लान कर सकता है अमेरिका जो ईरान को इस तरह थ्रेट पहुंचा दे या नुकसान कर दे कि ईरान आखिरी में झुकने के लिए मजबूर हो जाए। तो अमेरिका ने 48 घंटे का अल्टीमेट दिया है ईरान पे। सबसे पहला अमेरिका अपने विचार से उनके पावर प्लांटों पे हमला करेगा या अटैक करेगा, ज़बरदस्त अटैक करेगा। क्योंकि ईरान के अंदर यदि पावर प्लांट्स फेल हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं या वो तबाह हो जाते हैं, तो ईरान के लिए बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। क्योंकि ईरान की पावर सप्लाई एक ऐसा ईरान का एक सबसे बड़ा पावर प्लांट है, इसमें से 30 से 40% ईरान की पावर सप्लाई उसी पावर प्लांट से होती है। यदि उस पर अटैक होता है या बाद में और छोटे छोटे पावर प्लांट उन पर भी अटैक होता है, तो ईरान में पावर सप्लाई की बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये पावर सप्लाई डिफेंस को तो इफेक्ट करेगी करेगी ईरान के, बल्कि सिविलियन को भी प्रभावित करेगी और एक पैनिक की स्थिति पैदा हो सकती। तो सबसे बड़ा डर ईरान के लिए यही लगता है मुझे, क्योंकि सेकंड है उसकी जो उसका खरगाई करके जो आयरलैंड है जहाँ से पावर सप्लाई होती है, तो उस पावर सप्लाई पे हमला कर सकते हैं ना। सॉरी, ऑयल सप्लाई है उस पर, क्योंकि ज़्यादातर ईरान है वहाँ से ईरान आयात करता है अपना या सॉरी निर्यात करता है ऑयल, जो जीवाश्म ईंधन है वहाँ से ही उसको विदेशों में निर्यात करता है। तो वहाँ तो अटैक करेगा ही करेगा, लेकिन टारगेट इसके अलावा भी टारगेट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा पावर प्लांट्स का, ईरान का। क्योंकि पावर प्लांट अटैक करने का अर्थ है कि ईरान के रेडार, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, सारों को सप्लाई तो चाहिए पावर की। यदि पावर सप्लाई कट जाएगी तो ईरान के लिए बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। ईरान में ऑयल जरूर निकलता है, लेकिन आज की स्थिति ये है ईरान में कि यदि किसी के पास गाड़ी है तो उसे 30 लीटर ही ऑयल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ईरान का जो ऑयल उत्पादन क्षमता है वो काफ़ी कम हो गई या समाप्त हो गई अमेरिका के और इजराइल के अटैक के कारण से। तो वो एक रीजन जरूर रहेगा। और दो जगह तीसरा है, हम रोज को खिलवाने के लिए आज यूरोप के भी काफ़ी बड़े देश जैसे शामिल हो गए, यूके, फ्रांस, इनका भी अब धीरे धीरे अमेरिका को समर्थन मिलना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं वो मिलके भी अटैक कर सकते हैं। ईरान के ऑयल स्टोर हैं, उन पे अटैक हो सकता है अमेरिका द्वारा। ईरान का एक अब तक अमेरिका के साथ लगभग 20 देश को साथ सहयोग मिला है या उनका आश्वासन है कि अटैक करेंगे। 20 नहीं तो 10 सही, 10 भी यदि देश आके एक साथ अटैक करते हैं तो काफ़ी ईरान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हमरोज को खिलवाने के लिए तो सबकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती जा रही है धीरे धीरे। यूरोप को उनको भी एक ईंधन का बड़ी समस्या होगी, ऊर्जा का संसाधन वहीं से आ रहा है, डिपेंडेंट। तो ईरान धीरे धीरे ज़्यादा दबाव में आने वाला नजर हो सकता है। एक ईरान पर अटैक होगा, तीसरा चांस हो सकता है पहला पावर प्लांट हो गया, दूसरा उनका जीवाश्म ईंधन जहाँ से निकलता है गई आयरलैंड, वहाँ पर अटैक हो गया। तीसरे अटैक जो करेंगे वो करेंगे ईरान के मिसाइल स्टोरेज, रेडार सॉरी ड्रोन स्टोरेज व उनकी उत्पादन क्षमता वाले स्थानों पर अटैक अमेरिका श्योर करना चाहेगा। क्योंकि यदि उन स्टोरेज पे अटैक होता है या उनके उत्पादन पे स्टोरेज अटैक होता है तो ईरान ज़्यादा दिन इस युद्ध में संघर्ष नहीं कर पाएगा। एक और ऑप्शन है पांचवा, कि अमेरिका अपने स्पेशल फोर्सेज के जवानों को ईरान के कुछ महत्वपूर्ण ठिकानों पर ड्रॉप कर सकता है, पैराड्रॉप्स कर सकता है, या उन्हें किसी सीमा से अंदर प्रवेश करा सकता है। ये ऑप्शन खुलता है पाकिस्तान सीमा बॉर्डर भी। पाकिस्तान का गवर्नमेंट का जो झुकाव है वो अमेरिका के साथ ही जाहिर है। तो हो सकता है कि
पाकिस्तान की कुछ फोर्सेस को साथ लेके अमेरिका की कुछ स्पेशल फोर्सेस के जवान सीमा में प्रवेश कर जाएं, ये भी वो संभावना बनती है। तो इन 48 घंटों में ईरान के लिए बहुत कुछ समय रहेगा, और अमेरिका का जिस प्रकार से लग रहा है कि क्योंकि अमेरिका ज़्यादा दिन इस युद्ध को चलाना नहीं चाहेगा लंबा, क्योंकि रिजीम चेंज नहीं हुई, और रिजीम चेंज करना ही अमेरिका का मेन उद्देश्य है। तो वो उद्देश्य पूर्ति करने के लिए हो सकता है कि वो इराक के ज़रिए बॉर्डर से वहाँ कुछ लोकल्स लोगों का सपोर्ट लेके प्रवेश करे और ईरान पर अटैक करे। तो ये संभावनाएं हैं जो ईरान पे अमेरिका द्वारा कार्रवाई या इजराइल द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। अमेरिका के द्वारा ईरान के जो परमाणु प्लांट्स है वहाँ तो उन्होंने पहले भी अटैक किया है, कुछ बचे कुछ हो सकता है उन पर फिर से प्रयास करें। और अब इसमें यूके यूरोप के कुछ देश भी शामिल हो गए अमेरिका के साथ सहयोग करने के लिए। तो अमेरिका के धीरे धीरे जो कुछ युद्धपोत और भी हैं, सूचना मिल रही है वो भी ईरान के जलीय क्षेत्र की सीमा के आसपास पहुंच रहे हैं। अमेरिका की स्पेशल फोर्सेज के जवान 8,000 के आसपास की सूचना है कि वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो ईरान पे इन टारगेटों पर ही तबाह करने का मेन मकसद रहेगा अमेरिका का। धन्यवाद।